हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस ऐप के स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में कि कैसे हम बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। वीडियो लंबी रहेगी और आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना है इस वीडियो का तो नीचे टाइमिंग दी हुई स्किप कर सकते हो और ये वीडियो फुल देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम बाय करना सीखेंगे, कैसे हम कोई कॉइन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें होती है जिससे लिमिट ऑर्डर हो गया, मार्केट, और ये आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें हम कोई कॉइन बाय करते हैं तो वो कैसे करना है इस वीडियो में आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे बाय करने के लिए कोई भी कॉइन, यहाँ पर बाय का ऑप्शन होता है, ऊपर बटन दिख रहा होगा आपको बाय का ग्रीन कलर में, उसके साइड में ही सेल का बटन होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है लिमिट। ठीक है, लिमिट का मीन्स होता है कि जैसे यहाँ पर साइड में रेट दिख रहा है 0.029 शो हो रहा है अभी, तो हमें कुछ लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि ये रेट अगर इससे थोड़ा कम आ जाए, ठीक है, जैसे जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा कम रखना पड़ेगा हमें। वो रेट होते ही ऑटोमेटिकली हमारा ये कॉइन बाय हो जाएगा, तो उसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। जैसे अभी जितना रेट चल रहा है उससे कुछ कम रेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे ही ऑटोमेटिकली जब भी इसका रेट वो आए तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए। और नीचे 25% 50% आप कितना कॉइन यहाँ से बाय करना चाहते हो, जितना आपके पास USDT डॉलर है या कोई सी भी करेंसी के अंदर आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो वो उससे आप जितना पार्ट भी बाय करना चाहो तो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उतना आप कर सकते हो। उसके बाद है मार्केट का ऑप्शन। मार्केट में है कि जितना प्राइस अभी चल रहा है तो उस पर हम डायरेक्ट कितना भी हमें ख़रीदना है तो बाय कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय हो जाएगा। ये लिमिट ऑर्डर से कुछ अलग है थोड़ा, जो भी रेट चल रहा है इंस्टेंट उसी टाइम वो आपका बाय ऑर्डर लग जाएगा और आपकी स्पॉट वॉलेट के अंदर शो हो जाएंगे रुपीज़, मीन्स कॉइन्स। ठीक है, तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो यहाँ से हम ग्राफ भी देख सकते हैं और ये बाय ऑर्डर भी ऐसे इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखो सक्सेस हो गया, अभी बाय हो चुका है। तो ये आपको बाद में यहाँ पर स्पॉट वॉलेट के अंदर जाके जो भी कॉइन आप बाय करते हो तो वो आपको स्पॉट वॉलेट के अंदर शो होते हैं। ठीक है, और स्पॉट वॉलेट के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ऊपर टोटल बैलेंस शो होता है आपका, और साइड में ओवरव्यू है, उसमें आपका स्पॉट वॉलेट और P2P वॉलेट का दोनों का वॉलेट का बैलेंस शो होता है, कंबाइन होके ओवरव्यू के अंदर आता है, और जो ट्रेडिंग के अंदर होते हैं उनका स्पॉट के अंदर शो होता है। इसके बाद में दोस्तों हम सीखते हैं कि किसी भी कॉइन को हम सेल कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, जैसे हमने बाय किया था उसी तरह से हम सेल करेंगे। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो चारों को मैं एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा कि कैसे हम सेल कर सकते हैं। तो मैं कोई भी पर्टिकुलर कॉइन को चूज़ कर लेता हूं। जैसे हमने जो कॉइन अभी बाय किया था उसको हम सेल करके अभी देखते हैं। जो XVG कॉइन है इस पर मैंने क्लिक कर लिया। जो यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे, इथेरियम का पेयर दिख रहा है, BTC का दिख रहा है, BUSD, USDT। दोस्तों इससे ये होगा कि आप जो भी पेयर यहाँ से चूज़ करते हो तो आपका जो वो कॉइन है उस करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको स्टेबल करेंसी के अंदर रखना है तो BUSD या USDT चूज़ कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लिमिट दिखेगा नीचे। ठीक है, साइड में सेल का ऑप्शन है, ऊपर ग्राफ का आइकन आपको शो हो रहा होगा, इससे आप डायरेक्ट ग्राफ पर जा सकते हो, ग्राफ देख सकते हो डायरेक्ट उस कॉइन का जाके। और यहाँ पर नीचे आपका बैलेंस शो होता है, USDT आपके पास अभी कितने हैं। जब आप सेल करोगे तो यहाँ पर आपको USDT कॉइन दिख जाएगा और नीचे इस जगह पर आपके ऑर्डर लग जाएंगे। यहाँ से हम ऊपर डायरेक्ट ग्राफ भी देख सकते हैं, जो ऊपर वाली जगह डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पर बाय और सेल का बटन आपको दिखता रहेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही सेल पर क्लिक कर लेता हूँ और आपको सेल करने के मेथड्स आपको यहाँ पर बताऊँगा मैं अभी। यहाँ पर सेल का नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। तो दोस्तों सेल करने के अंदर भी अपने को 4 मेथड इसमें मिलते हैं। सबसे पहले लिमिट, फिर मार्केट, और उसके अंदर वन कैंसिल अनदर, और आपको अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नीचे बैलेंस शो होता है, सेल पर क्लिक करने के बाद जितने आपके पास जैसे कॉइन है, इसके अंदर 1795 कॉइन है, तो वो सारा बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें से जितने कॉइन्स को आप चाहो उतने यहाँ पर अमाउंट के अंदर लिखकर आप सेल कर सकते हो, या नीचे आपको ये बार्स बनी हुई है 25%, 50%, 75% और 100% की, उसमें से चूज़ कर सकते हो कितना आप पार्ट सेल करना चाहते हो।
इसके बाद आप ऊपर ऑप्शंस देख सकते हो, इस बार के अंदर लिमिट है, स्टॉप लिमिट है, OCO है, वन कैंसल अनदर, और मार्केट तो है ही। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक एक करके हम देखेंगे। इस साइड में आपको पर्टिकुलर जो कॉइन का भी रेट चल रहा है वो आपको शो हो रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट ऑप्शन चूज़ करने के बाद दोस्तों जो अभी पर्टिकुलर टाइम में जो करंट रेट चल रहा है उस पर हम सेल कर सकते हैं। हमें कितना सेल करना है वो अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 25%, 50% चूज़ कर सकते हैं, या पर्टिकुलर अमाउंट में हम कॉइन डाल सकते हैं और डायरेक्ट सेल पर क्लिक करके हम सेल कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो भी पर्टिकुलर रेट चल रहा है उस पर सेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों लिमिट। लिमिट में क्या होता है कि हम लिमिट लगा सकते हैं कि अगर अभी इसका रेट चल रहा है 0.030, इस रेट से ऊपर रेट जाता ही हमारा जो कॉइन हमने जो रेट सेट किया है उस पर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। जैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हमेशा हायर रखना पड़ेगा, जो अभी करंट टाइम में रेट चल रहा है लिमिट के अंदर उस रेट से हम ज़्यादा रखेंगे। जैसे मैं 0.0379 कर देता हूँ, तो अभी के जो रेट है करंट टाइम में उससे थोड़ा ज़्यादा रेट रख दिया है। अब जब भी इस टारगेट को ये हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेल हो जाएगा कॉइन है, जो भी पर्टिकुलर कॉइन है वो सेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। मार्केट का मैंने आपको बता ही दिया है, जो करंट प्राइस चलता है उस पर सेल हो जाता है डायरेक्ट, और लिमिट में हम थोड़ा हायर प्राइस रखते हैं उससे जो अभी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ रही होगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे शो भी हो जाता है, जैसे लिमिट लगाने के बाद यहाँ पर ऑर्डर भी आ जाता है, नीचे आपको दिख जाएगा, तो आपको शो हो रहा होगा ये। इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को 2 स्टेप और भी अभी आपको बताने हैं कि इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस ऑर्डर को तो मैं कैंसिल कर देता हूँ और इससे नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरी स्पॉट लिस्ट के अंदर लिस्ट शो हो जाएगी, जो भी आपका कॉइन यहाँ पर सेल होगा। जैसे XVG कॉइन यहाँ से सेल होने के बाद जो आपका USDT में अपना पेयर था तो वो USDT के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल होने के बाद स्पॉट के अंदर ही वो आपको शो होगा। तो उसके बाद दोस्तों हम आपको बता रहे हैं स्टॉप लिमिट के बारे में कि स्टॉप लिमिट क्या होता है। दोस्तों ये वो रेट होता है जो अभी करंट में रेट चल रहा है, जैसे 0.030 रेट है, तो इससे हमें कुछ कम रेट रखना होगा। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट डाउन जा रहा है, कुछ देर में डाउन जा रहा है, अगर ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना, तो जैसे इससे कुछ थोड़ा हम 5 या 10% के लॉस पे हम इसको लगा सकते हैं। जैसे 0.030 है उससे हम कुछ कम रेट रख सकते हैं। जैसे स्टॉप लिमिट के अंदर हम 2 प्राइस सेट करने होते हैं, उन दोनों को हम सेम भी रख सकते हैं और दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस भी रख सकते हैं और उसके बीच में ये सेल हो जाता है। जैसे मैं सेम ही रख लेता हूँ, 0.030 सेट कर दिया मैंने एक, और 0.030 दूसरा कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो चल रहा है 0.03069 चल रहा है अभी, तो उससे कम हो गया 30। तो इस पर हमें कितने कॉइन सेल करने हैं, जैसे मैं 25% शो कर देता हूँ, तो इसमें 25% अपने आप ऑटोमेटिकली 448 शो हो गया। तो अपनी मर्ज़ी से आप 100% चाहो तो 100% सेल कर सकते हो, उसकी स्टॉप लिमिट लगा सकते हो। आपको कितने सेल करने हैं वो अपना है, खुद पर है, आप पर, ठीक है। आप कर सकते हो जितना आपको करना है। तो दोस्तों ये होता है स्टॉप लिमिट। आप पर्टिकुलर कोई अमाउंट भी डाल सकते हो इसके अंदर कि आपको इतने ही सेल करने हैं। तो ये आपका ऑर्डर यहाँ पर नीचे लग जाएगा इसके बाद। और कम से कम इस बाइनेंस ऐप के अंदर तो कम से कम $10 का तो आपको शो होना चाहिए नीचे, क्योंकि अभी $13.5 यहाँ पर शो हो रहा है। तो $10 का तो मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, उससे कम ऑर्डर नहीं लगता है। इसके नीचे आपको कंफर्म करना पड़ेगा, उस पर सेल पर क्लिक करने के बाद जो आपने लगाया है उसका ये थोड़ा अभी वेरिफिकेशन कर रहा है कि कंफर्म करना है या नहीं करना आपको, इस पर्टिकुलर रेट पर आपको सेल करना है या नहीं। तो आप इस पर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद सिंपल वैसे ही जैसे हमारे लिमिट के अंदर ऑर्डर लगा था, वैसे ही स्टॉप लिमिट के अंदर जो डाउन प्राइस के अंदर लगता है वैसे ही ये ऑर्डर लग चुका है। इसको भी मैं आपको कैंसिल करके बता देता हूँ। फिर इसके बाद जो लास्ट और सबसे तगड़ी चीज़ रहती है वो है OCO। दोस्तों OCO की बात करें, OCO क्या है? इसका मतलब है वन कैंसल अनदर, कि आप इसमें 2 रेट सेट कर सकते हो जो अभी रेट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। अगर आप ऊपर रेट आप जाता हुआ देख रहे हो तो भी आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा अगर आप कोई पर्टिकुलर रेट सेट करते हो। डाउन भी अगर जा रहा है तो डाउन में भी आपका सेल हो जाएगा। जो भी आपका जो पहले हिट करेगा जो आपने ऑर्डर लगाया हुआ है तो उसी ऑर्डर पर वो लग जाएगा।
तो जैसे अभी इसका रेट चल रहा है 0.03063, एक आप इससे थोड़ा ऊपर का लगा सकते हो और एक इससे डाउन का लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप को रात में लगा के छोड़ना है कि आप सो रहे हो कि यार ज़्यादा मार्केट डाउन ना चला जाए, तो आप इसमें स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हो साथ में। और इसमें आप लगा सकते हो कि आपको लगे कि रात में अगर ऊपर जाके मार्केट वापस नीचे ना आ जाए तो आप इसमें मतलब अप लिमिट भी लगा सकते हो, दोनों सेट कर सकते हो। तो ऊपर लगाओगे आप हायर वाली लिमिट और नीचे लगाओगे जो स्टॉप लिमिट है, वो आप दोनों सेम भी लगा सकते हो या कुछ अलग भी लगा सकते हो, बीच में उनमें थोड़ा डिफरेंस रख सकते हो। जो ऊपर आप शो करोगे जो करंट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको, और नीचे वाले 2 ऑप्शन हैं उनमें आप सेम रख सकते हो या कुछ बीच में थोड़ा डिफरेंस रख सकते हो। इसके बाद ये आपको इस सेम ऑप्शन मिलेगा नीचे कि 25% सेल करना है, 50 करना है, 75 करना है, 100 करना है। वो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है ये, तो आप पर्टिकुलर इसमें लगा सकते हो और कंफर्म का आएगा बाद में। तो आपको सिंपल सेल कॉइन पर करके कंफर्म करना है और आपके इस बार 2 ऑर्डर लग जाएंगे नीचे जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपके 2 ऑर्डर लग जाएंगे। इनमें जो भी पहले हिट करेगा, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर वाला हिट कर जाएगा, अगर नीचे जाता है मार्केट तो नीचे वाला हिट कर जाएगा, जिससे आपको लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से हम दोनों ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं OCO, वन कैंसिल अनदर, कि अगर एक हिट हो गया तो दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो भी XVG सेल होगा वो आपको USDT के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी इसके अंदर थोड़ा अपडेट हो जाएगा जो मैंने किया था, तो मैंने इसको सेल कर दिया था, तो ये हो गया $53 आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगर आपको इसमें बैंक्स में विड्रॉल लेना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको स्पॉट वॉलेट से P2P वॉलेट में सेंड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र का निशान दिख रहा होगा आपको साइड में, इस पर टैप करना है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो ये आ जाएगा ट्रांसफ़र का, ऊपर आपको जिस वॉलेट से जिस वॉलेट में भेजना है तो वो चीज़ ऊपर शो होगी, नीचे वाला जिसमें भेजना है वो शो होगा। अगर आपको साइड में एरो दिख रहा है, इससे आप वॉलेट को ऊपर से नीचे चेंज भी कर सकते हो। अभी हमें स्पॉट वॉलेट से P2P वॉलेट के अंदर भेजना है क्योंकि हमें विड्रॉल लेना है, तो हमें स्पॉट वॉलेट से P2P में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और कौन सा कॉइन करना है वो भी चूज़ करना पड़ेगा। नीचे जो आपको BTC बिटकॉइन दिख रहा है, इसको हमें चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर USDT, क्योंकि हम USDT को उधर सेंड करना चाहते हैं। तो USDT लिख सकते हैं आप, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और कितने कॉइन सेंड करने हैं वो आप रैंडम लिख भी सकते हो, और मैक्सिमम पर क्लिक करके आपके पास जितने भी है मैक्सिमम पर टैप करके आप सारे अमाउंट आ जाएगा और इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद कैंसिल कर देना। स्पॉट वॉलेट से आपका P2P जो आपको साइड में दिख रहा होगा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको USDT के अंदर बैलेंस दिख रहा होगा, लगभग 3800 रुपये समथिंग इसमें आ रहे हैं। तो इसके बाद क्या करना है कि इसको सेल कैसे करना है, तो नीचे बाय और सेल का ऑप्शन है। यहाँ से हम बाइनेंस के अंदर रुपीस ऐड भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी पेयर्स दिखेंगे, जैसे सेल, BTC, BUSD, BNB, इथेरियम, DAI, ठीक है। इनमें से आपको कौन सा आपको सेल करना है वो दिख जाएगा। जैसे हमने USDT ट्रांसफ़र किया था तो हमें USDT चूज़ करना है और USDT सेल करना है। यहाँ पर नीचे अलग अलग जो सेलर हैं उनके रेट दिख रहे हैं, कौन कौन से मतलब जो UPI यूज़ कर रहे हैं, कोई बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग है, किसके पास गूगल पे है, पेटीएम है। आपको जो भी आपने पेमेंट मेथड ऐड कर रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और साइड में इनमें परसेंटेज भी शो होते हैं कि किसका रेट मतलब लगभग 90 से 100% के बीच हो, आप वही चूज़ कीजिए क्योंकि उनकी पेमेंट थोड़ी सेफ़ रहती है और जल्दी पेमेंट भी हो जाती है। इस पर आप ऊपर फ़िल्टर भी लगा सकते हो, जैसे कई बार आपको ना मिले तो आप पेमेंट ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो और कंट्री भी चूज़ कर सकते हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप चूज़ करना चाहते हो, ओनली इंडिया करना चाहते हो। ऊपर अमाउंट लिख सकते हो कि आपको इसी अमाउंट के अराउंड जो सेलर है वो चाहिए। तो जैसे मैंने 3500 एक समथिंग वहाँ पर चूज़ किया था, तो जैसे ये आपको कुछ सेलर्स शो हो रहे होंगे, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे इसका बैंक और IMPS का है, इसके अंदर नीचे वाले के अंदर UPI भी है, तो मैं जैसे नीचे वाले को चूज़ कर लेता हूँ। इसका जो परसेंटेज है साइड में वो भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक बड़ी चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी ट्रांजेक्शन कितनी जल्दी कर देगा वो। तो ये चीज़ आप देख सकते हो P2P के अंदर। आप ये जो सेलर है इनके अकाउंट में, जैसे अगर आपको बाय करना है तो आप अकाउंट के अंदर इनमें सेंड करते हो रुपीस और ये USDT वगैरह आपको सेल कर देते हैं। अगर आपको
सेल करना है तो ये अपने आप पहले पेमेंट अपने अकाउंट में आ जाएगी, फिर आप USDT रिलीज़ कर सकते हो। जैसे हमने ऑल USDT सेल करने हैं, सेल करने के बाद अपना पेमेंट मेथड हमें ऐड करना है कि कौन से पेमेंट मेथड पे आप लेना चाहते हो। तो जैसे मैंने तीनों ही UPI, पेटीएम और बैंक का रखा है, आपके पास जो भी है आप ऐड कर सकते हो। और सेल USDT पर करते ही आपका ये सेल हो जाएगा, और सेल होने के बाद विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास जो आ जाएगा नोटिफिकेशन बैंक अकाउंट के अंदर कि रुपए आ गए हैं। उसके बाद आप USDT रिलीज़ कर सकते हो। एक सिंगल क्लिक के अंदर आपके पास Gmail पर एक मैसेज आएगा और उसको आपको इसके अंदर OTP डालना है और आपका जो USDT था वो सेल हो जाएगा। और दोस्तों ये सेम प्रोसेस रहेगा, आप P2P वॉलेट से स्पॉट वॉलेट के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस बार आपको P2P वॉलेट को ऊपर रखना पड़ेगा और स्पॉट वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको नीचे रखना पड़ेगा। और BTC की जगह आपको अगेन आपके इस अकाउंट के अंदर USDT है तो USDT चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम कर देता हूँ मैं, और सिंपल एक क्लिक के अंदर सेंड हो जाएगा। दोबारा से आप इसी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को ज़रूर बताना। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, साइड में आपको दिख रहा होगा यूज़र नेम। तो दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।